नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि जो भी किशोरावस्था की जो लड़कियां हैं, जो 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, इन सभी के लिए सेक्स एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है और इन सभी को इस बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा डिडवानिया। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी किशोरा लड़कियां हैं 10 से 19 साल वाली, इन सभी के लिए सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है, इनको बताना कि ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी रहना कितना ज़रूरी है, आप मानती हैं? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि यंग गर्ल्स जो अ, शहर में आती हैं, गांव से भी आती हैं या यहाँ रहती हैं, उन लोगों को सेक्स का के बारे में बहुत पता नहीं होता है और वो बहुत गलत स्टेप्स ले लेती हैं। इसके चलते अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। बहुत सेक्स से रिलेटेड इन्फेक्शन उनको हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि उनके आगे की ज़िंदगी में बहुत दिक्कत हो जाती है। उनको इन्फेक्शन अगर अंदर तक चला गया, यूट्रस तक चला गया, तो आगे कंसीव करने में, बच्चा ठहरने में दिक्कत हो जाती है। वो असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं। तो HIV इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एड्स, ऐसी ऐसी बीमारियां भी लग जा सकती हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आजकल बहुत बार लड़कियां आती हैं जो कि एकदम बिना किसी हेजिटेशन के कमिट करती हैं कि हम लिविंग इन रिलेशन में हैं, चाहे प्रेगनेंसी है, हम आए हैं दिखाने इस तरह से, जो कि उनको उतना लिबर्टी मिली होती है और इतना उन लोग के माइंड सेट होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं हो रहा है, हम सेक्सुअल कांटेक्ट में रह रहे हैं, मतलब बिफोर मैरिज भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसका। इसलिए उन लोगों को सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है, जिससे वो ये अपना भला बुरा सोच सकें, समझ सकें कि उस अनप्रोटेक्टेड या इस तरह के सेक्स से उनको कितना जीवन में आगे जाके नुकसान होगा। इसके अलावा उनको न्यूट्रिशन के बारे में भी ज़रूर बता देना चाहिए, खान पान के बारे में। ओबेसिटी, एनीमिया, ये सब तो साइड में उनको बता ही देना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको का यूज़ भी करने लगे हैं बच्चे, तो ये समाज को एक किस तरफ ले जा रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो सजेशन है कि बच्चियों को सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा बता दिया जाए, जिससे कि वो कहीं भी गलत रास्ते पर ना जाएं, डिसीव ना हो कहीं भी। और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर बहुत कम उम्र में अगर कोई महिला संबंध बना रही है, तो क्या इससे शरीर पे भी आगे जाके कोई हानि पड़ सकता है या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकती है? तो जैसे मान लीजिए किसी को शादी के पहले सेक्स बनाया, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे तो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो उसका तो आगे जाके बैड इफ़ेक्ट होगा ही। कोई इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक होने वाला भी होता है, कोई इन्फेक्शन ऐसा भी होता है कि वो ठीक ही नहीं हो सके, तो उसका भी असर हो गया, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये चीज़ है। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोई किशोरावस्था में कोई जो भी एज में कोई ऐसा ही बीमारी है जो ज़्यादातर देखा जाता है लड़कियों में, या फिर उनसे बच के रहना चाहिए, एक प्रिकॉशन लेना चाहिए? मोस्टली तो अगर लिविंग इन रिलेशन में है, सेक्सुअल कांटेक्ट में है, तो वो इन्फेक्शन वेजिनाइटिस लेके बहुत बार आती हैं, डिस्चार्ज वेजिनाइटिस। और HIV कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उसमें HIV का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। इस विषय में भी कुछ बताएं। नहीं, अगर कोई बच्ची आती है और वो बताती है कि हम लोग हैं लिविंग में, हम तो हम लोग जांच तो ज़रूर करा लेते हैं HIV की और वेजाइनल इन्फेक्शन का।
और ये जो भी ऐसी बीमारियां हैं, एचआईवी हो गया, बहुत सारी बीमारियां आजकल तो हो गई हैं, तो जो भी गर्भवती महिला हैं, क्या उससे पहले जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आप पहले भी उसे जांच ऐसे ही जांच करवा लेनी चाहिए, हाँ, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो या बच्चों पे कोई असर ना हो? हाँ, ये दो तरह की बात है। या तो अगर वो पेशेंट पहले आती है, कंसीव करने के पहले अगर आती है कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग जितने भी इन्फेक्शन या कोमॉर्बिडिटी या डायबिटीज़ है, थायराइड है, मतलब बहुत सारी बीमारियों की जांच करा लेते हैं, जिससे कि वो प्रेगनेंसी अगर हो तो वो निश्चिंत रहें कि हमारे सब जांच हैं। और अगर पहली बार नहीं, अगर पहले से करा हुआ है और वो जब पहली बार एंटीनेटल चेकअप प्रेगनेंसी के बाद चेकअप के लिए आती हैं, तो हम लोग तो सारी जांच कराते हैं, सारे जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी से प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है, वो सारी जांच कराते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो किशोरा एज की जो लड़कियां हैं, जो 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, हम इन सभी के लिए सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी, कितना महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।